लास्ट लेक्चर में हमने एसआई सिस्टम को डिफाइन किया था, ठीक है। तो इस लेक्चर में जो एसआई सिस्टम में यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 मीटर की। 1960 से 1983 तक 1 मीटर को कैसे डिफाइन करते थे? 1 मीटर इज इक्वल टू 16,50,763.73 वेवलेंथ्स। इतनी वेवलेंथ्स ऑफ ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ 86 इन वैक्यूम। क्रिप्टॉन 86 से जो ऑरेंज रेड कलर की वेवलेंथ निकलती हैं, वो इक्वल टू होते हैं 606 नैनोमीटर के, ठीक है। तो यानी हम बोल सकते हैं कि इतना नंबर ऑफ वेवलेंथ ऑफ क्रिप्टॉन 86 इन वैक्यूम विल बी इक्वल टू 1 मीटर। 1983 के बाद इस डेफिनेशन को मॉडिफाई किया था, ठीक है। इसके बाद ये क्रिप्टॉन 86 की बजाय अब लाइट का कंसेप्ट लिया था, वेलोसिटी ऑफ लाइट का कंसेप्ट लिया था, ठीक है। इसमें 1 मीटर को कैसे डिफाइन किया था? 1 मीटर इज इक्वल टू द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम इन 1/this much seconds। 1/299,792,458 सेकेंड्स में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको 1 मीटर बोलते हैं। 1 मीटर। सेकंड है किलोग्राम। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर जिसका डायमीटर इक्वल टू इट्स हाइट है, विच इज प्रिजर्व्ड इन ए वॉल्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स, सेवर्स, नियर पेरिस, ठीक है। किलोग्राम को कैसे डिफाइन किया है? ये एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर इक्वल टू इट्स हाइट है। किसका सिलेंडर है? प्लेटिनम इरिडियम मटेरियल का सिलेंडर है, ठीक है। और उसको कहाँ प्रिजर्व करके रखा है? एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, सेवर्स, नियर पेरिस। 2019 तक ये डेफिनेशन लेके चले थे। इसको चेंज क्यों किया? क्योंकि ये जो मटेरियल है प्लेटिनम इरिडियम, इसमें कुछ मटेरियल लॉस या कंटेमिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से 2019 में इसको चेंज कर दिया और प्लैंक्स कांस्टेंट के बेस पे हम जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1.62607015 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड है, उसके बेस पे इसको हम 1 किलोग्राम को डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है E इक्वल टू एच न्यू और E इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी होता है। दोनों को अगर इक्वल कर दें हम यहाँ पे, तो m इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो यहाँ से m आ जाएगा आपका एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वहां से निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें पता है, एच की वैल्यू ये पता है, तो मास जो आएगा यहाँ पे, मास विल बी 1 किलोग्राम, ठीक है। अगर हम एच की वैल्यू यहाँ ये पुट कर देते हैं। 1 सेकेंड। इट इज द ड्यूरेशन ऑफ 9,192,631,770 periods of radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of ground state of cesium-133 atom. नेक्स्ट है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर ये एम्पियर करंट की यूनिट होती है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द करंट generating a force of 2 into 10 raised to power 7 Newton per meter between two straight parallel conductors of a infinite length and negligible area of cross section when placed at a distance of 1 meter in vacuum. Next is Kelvin। 1 Kelvin टेम्परेचर की यूनिट होती है, ठीक है। इट इज द 1/273.16 of thermodynamic temperature of triple point of water. Next is 1 candela। It is the unit of luminous intensity, ठीक है। So it is luminous intensity in perpendicular direction of the surface of 1/600,000 square meter of a black body at a temperature of freezing platinum
अंडर ए प्रेशर ऑफ 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. Next is 1 mole. 1 mole is the amount of substance that contains as many elementary units as there are carbon atoms in exactly 0.012 kg of carbon 12. अब एसआई सिस्टम में दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं. एक है रेडियन. रेडियन इज 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द प्लेन एंगल. ये प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन. So 1 radian is defined as the plane angle between the two radii of circle which cut off on the circumference an arc of length equal to the radius of that circle. So angle subtended by the length of the arc L is theta equal to L upon R radius of the circle. Steradian. 1 steradian, it is defined as the solid angle subtended at the center of the sphere by an area of its surface equal to the square of radius of the sphere. इसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं. ओमेगा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है. यहाँ डेल्टा एस सरफेस ऑफ द स्फीयर है एंड आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर.